गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। इस वीडियो में जनवरी 5 और 6 के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग करेंगे। आज मैडम छुट्टी पे है तो आज की क्विज मैं करवा रहा हूँ आपको। पहला प्रश्न है, विच स्टेट लॉन्च्ड लाड़की बहन स्कीम। तो लाड़की बहन स्कीम जो है आप सभी को पता होगा, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कीम है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है अभी फ़िलहाल इसको रिव्यू कर रही है, इस स्कीम को। और वजह उसकी ये है कि जो इसका जो खर्चा है वो करीब 46,000 करोड़ है हर साल का। ठीक है। और इसकी वजह से बहुत सारे गवर्नमेंट को ये वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ये मान के चलती है कि बहुत सारी ऐसे लेडीज़ इसमें शामिल हो गई है जो कि एलिजिबल नहीं है। तो अभी ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इसको जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो रिव्यू कर रही है। इसके बारे में जो चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है वो ये है कि ये एक लो इनकम फैमिलीज़ की जो लेडीज़ होती हैं उनको 1500 रुपये महीने का पेमेंट दिया जाता है इसके अंदर। और एलिजिबिलिटी जो है तो वो ये है कि उनकी जो एनुअल फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है। ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है इसकी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी और इसका पोटेंशियल इम्पैक्ट्स ऑन द गवर्नमेंट सैलरीज एंड प्लान्स टू रिड्यूस बेनिफिशियरीज। तो ये सारी चीज़ें अपने को इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई। तो बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई जो है ये कहाँ पे देखी गई है, कौन से स्टेट में देखी गई है? तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा का जो ये सफेजिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे ये रिकॉर्ड की गई है बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है। और ये जो है नॉर्थ और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर पाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी पाई जाती है। ठीक है। इसकी बहुत सारी सब स्पीसीज होती हैं। तो ये जो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये पर्टिकुलर बटरफ्लाई मिलती है। ठीक है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम CPPS ये इम्प्लीमेंट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ EPFO। EPFO जो होता है वो ये इस पर्टिकुलर स्कीम को करता है। और इसमें ये होता है करीब 78 लाख पेंशनर्स जो होते हैं वो एक्सेस कर सकते हैं पेंशन्स को फ्रॉम एनी बैंक विदाउट एनी फिजिकल वेरिफिकेशंस। तो ये इसकी मेन बात है। ठीक है। पेंशनर जो होते हैं उनको ट्रांसफ़र पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब वो अपना बैंक को चेंज करते हैं तो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज्ड बाय CAG, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, टू इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक स्पेंडिंग? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओपन डेटा किट। अब ओपन डेटा किट जो है वो क्या है? ये एक सिक्योर डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसको यूज करके और CAG जो है वो ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। इसमें डेटा कलेक्शन होता है, डेटा मैनेजमेंट होता है और CAG का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें उसके साथ इंटीग्रेशन भी इसका होता है। एंड ऑल्सो इट ऑफर्स एंड टू एंड एनक्रिप्शन। तो ये सारी चीज़ें इसमें है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि ओपन डेटा किट जो होता है दैट इज यूज्ड बाय CAG फॉर इम्प्रूविंग द ट्रांसपेरेंसी इन द पब्लिक स्पेंडिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ ग्रामीण भारत महोत्सव? तो ग्रामीण भारत महोत्सव जो है 2025 का, ये अभी ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है और अभी लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है। भारत मंडपम में, न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है। और इसकी जो थीम है वो है बिल्डिंग ए रिजिलियंट रूरल इंडिया फॉर ए विकसित भारत टू 2047, राइट। तो ये इसकी थीम है। ठीक है। और इसमें जो है की हाईलाइट है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो कल्चर है वो रखी गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विच मिनिस्ट्री पब्लिशेज द लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स? तो ये लीड्स रिपोर्ट जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री इसको पब्लिश करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक रिपोर्ट है, फ्लैगशिप रिपोर्ट है। 2024 की रिपोर्ट अभी हाल ही में रिलीज की गई है। ठीक है। तो ये इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि मिनिस्ट्री जो है इसकी ये है। लॉजिस्टिक्स जो है उसके अंदर कितना कौन सा स्टेट जो है कितना अच्छा है और कितना वहाँ पे परफॉर्मेंस जो है उनकी अच्छी रहती है उसके बेसिस पे बनाई जाती है। इसके 4 पिलर्स होते हैं एक्चुअली, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, सर्विसेज कैसी है, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट कैसा है और सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स कैसी है। तो दीज आर द 4 पिलर्स, राइट। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है,
व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेल डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर, तो ये जो वर्ल्ड ब्रेल डे है ये 4 जनवरी को मनाया जाता है, अभी हाल ही में मनाया गया था ये। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द ब्रेल फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, राइट। यूएन जो है इसने डिक्लेयर किया था इस डे को 2018 में टू ऑनर लुइस ब्रेल, और लुई ब्रेल जो थे वो इन्वेंटर ऑफ द ब्रेल सिस्टम थे, ठीक है। इसमें 6 डॉट्स यूज करते हैं जो लेटर्स को रिप्रेजेंट करती है, नंबर्स को और सिंबल्स को, और ये करीब 2.2 बिलियन जो लोग हैं विजुअल इम्पेयरमेंट वाले पूरी दुनिया में, वो इसको यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजगोपाल चिदम्बरम हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड, तो ये राजगोपाल चिदम्बरम जो थे ये न्यूक्लियर फिजिक्स के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, और वो 88 साल की एज में अभी एक्सपायर हुए हैं। और वो इंडिया का जो 1974 वाला पोखरण 2 और इस पोखरण 1 और पोखरण 2 ये जो दोनों न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, इनमें इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजगोपाल चिदम्बरम, मैं एक बार इनकी तस्वीर दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये है, ठीक है, आर चिदम्बरम। और इनकी जो की पोजीशंस जो है इन्होंने होल्ड करके रखी थी वो थी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के 2001 से 18 तक, ठीक है। इसके अलावा बार्क के डायरेक्टर थे, इसके अलावा चेयरमैन थे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। तो ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया एंड ही वाज वन ऑफ द जैम, भारत के जो सुपुत्र होते हैं उनमें से एक थे ये, ठीक है। नेक्स्ट है तुलारेमिया डिजीज विच वॉज सीन इन द न्यूज इज कॉज्ड बाई विच एजेंट, तो ये जो बीमारी है ये बैक्टीरिया के द्वारा होती है, तुलारेमिया, जिसको रैबिट फीवर भी बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, रैबिट फीवर बोलते हैं इसको। सीरियस डिजीज है, 50% लोगों के 50% जो है इसकी ग्रोथ हुई है वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, ठीक है। बच्चे जो होते हैं 5 से 9 साल के, और इसके अलावा जो ओल्डर पीपल होते हैं उनको ये अफेक्ट कर रही है। बैक्टीरियम फ्रेंसिएला टोलारेंसिस जो है वो स्पीसीज होती है, उसके द्वारा ये स्प्रेड होता है और उसकी वजह से ये होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक बैक्टीरियल स्पीसीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, और अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अमेरिका में एक बीमारी बढ़ी हुई है। नेक्स्ट है पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है कौन सी रिवर पे है, तो ये आपको सबको पता होगा गोदावरी पे है। तेलंगाना गवर्नमेंट जो है उन्होंने आईआईटी हैदराबाद के एक्सपर्ट्स को हायर किया है ताकि वो लोग जो है पोलावरम प्रोजेक्ट्स के इफेक्ट्स ऑन गोदावरी रिवर को स्टडी कर सकें, ठीक है। ये एक मेजर इरिगेशन इनिशिएटिव है आंध्र प्रदेश का, और वहाँ के जो बहुत सारे ज़िले हैं जिनके अंदर ये वाटर स्कैरसिटी को जो है टैकल करने के लिए ये काम आती है, ठीक है। इसमें 48 रेडियल गेट्स हैं, 1.2 किलोमीटर में फैले हुए हैं, और इसका जो बेसिक जो एरिया है जिसमें ये इरिगेशन कर सकती है वो है करीब करीब 4.36 लाख हेक्टेयर्स, ठीक है। और इसके अलावा 960 मेगावाट जो है पावर भी ये प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो ये आज के 10 क्वेश्चन हो गए। एक बार मैं आपका रिवीजन में कुछ करा देता हूँ। एक बार पहले हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स के कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ मैं आपको, जो पिछले कुछ महीनों में हमने फ्रेम किए थे और हमारी एप्लीकेशन में आए थे। पहला है विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम, तो एनटीआर का नाम सुनते हैं आंध्र प्रदेश आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, राइट। दूसरा है डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप स्कीम, तो ये जो है कौन से स्टेट की है, तो ये दिल्ली की स्कीम है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जियो पारसी स्कीम जो है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये है टू रिवर्स द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ द पारसी पॉपुलेशन। पारसियों की जो पॉपुलेशन है इंडिया में डिक्लाइन हो रही है, और ये एक कंसर्न है एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, दे वांटेड टू इंक्रीज इट समहाउ, और उसके लिए ये एक जियो पारसी स्कीम है जिसमें उनको रिप्रोडक्टिव जो बेनिफिट्स जो है गवर्नमेंट देने की कोशिश करती है, राइट। जुलाई 2024 में हमने क्वेश्चन फ्रेम किया था कि राजीव गांधी सिविल अभया हस्तम स्कीम ये कौन से की है, तो ये तेलंगाना स्टेट की है, राइट, तेलंगाना की है। इसके अलावा व्हाट आर द टू अम्ब्रेला स्कीम्स क्रिएटेड बाय रेशनलाइजिंग द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, तो इसका जो आएगा ये आएगा प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना एंड कृषोन्नति योजना, ठीक है। इन दोनों जो है इनको। इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइनेंशियल स्कीम अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट फॉर वुमेन, तो ये जो है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, ठीक है। इसके अलावा मैं चूंकि लीड्स रिपोर्ट की हमने बात की थी तो रिपोर्ट्स के बारे में एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। दिसंबर 2024 का एक क्वेश्चन था विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड वर्ल्ड ड्रॉट एटलस, तो वर्ल्ड ड्रॉट एटलस जो है यूएनसीसीडी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ये रिलीज करता है, तो इसको अपने को ध्यान रखना है। रिसेंटली विशाखापट्टनम पोर्ट हैज सिक्योर्ड विच प्लेस इन द कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जून 24 का क्वेश्चन है ये, किसी एग्जाम में ये आया भी है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, 19वीं है ये। इसके बाद में विच स्टेट सिक्योर्ड द फर्स्ट स्पॉट इन द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया था, और ये है केरला, राइट। Which organization released recently the Asia Pacific Employment and Social Outlook report
तो ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। एक क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द 4th एडिशन ऑफ SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 23-24। तो ये जो था नीति आयोग ने ही रिलीज किया है। विच मिनिस्ट्री रिलीज द UDIs प्लस रिपोर्ट, तो ये जो है आएगी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ और ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आपको देने हैं। जुलाई 2024 का एक क्वेश्चन है कि पॉल कुगामे जो थे वो चौथी बार कौन से देश के प्रेसिडेंट बने हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हाइड कर रखे हैं तो आप ही एक बार जवाब दे दीजिए इसका। अरुण गोयल जो है उनको इंडिया का एम्बेसडर कौन से कंट्री का बनाया गया है, वो आपको बताना है। विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड द वाइस चेयर ऑफ द सप्लाई चेन काउंसिल, ये आपको बताना है। ये है रिमटल्बा जीन एमानुअल आउड्रेगो, ये जो है कहाँ के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए, ये आपको बताना है। इंडिया ने लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको ध्यान रखना है, विद विच कंट्री, किसके साथ स्टार्ट किया है, ये आपको बताना है। इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन ISSA विच एस्टेब्लिश्ड अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको बताना है। और लास्ट नवंबर 2024 का एक क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट एंटी स्लेवरी कमिश्नर, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको इसका भी जवाब देना है। ठीक है, तो ये क्विज हो गई है। कल मैडम शायद वापस आ जाएंगी, उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हुई है तो उसकी वजह से शी विल बी बैक इन ए डे और टू, राइट। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई विल बी बैक इफ शी डजंट कम टुमारो। टिल देन, गुड डे अहेड।